बेंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। मैंने पिछली वीडियोस में नॉर्थ एंड ईस्ट पर बात की थी, इसलिए आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ बेंगलोर। South Bangalore is where Bengaluru's natural beauty meets. Its future growth, a premium corridor shaped by lifestyle, connectivity, and rising real estate value. ये बेंगलोर का अकेला ऐसा जोन है जो रैपिडली ग्रो भी कर रहा है, लेकिन उसने अपना पुराना चार्म, अपनी पुरानी ग्रीनरी और अपनी शांति नहीं खोई है। आज हम साउथ बेंगलोर की डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स की बात करेंगे और समझेंगे कौन सी माइक्रो मार्केट किस तरह के एंड यूजर या इन्वेस्टर के लिए। ऑल्सो गाइज, आई हैव मेड अ स्पेशल कम्युनिटी फॉर बेंगलोर, सो ज्वाइन कर लो। यू विल गेट ऑल द न्यूज एंड डील्स देयर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द फर्स्ट कमेंट। जय भूमि, जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। अगर आप एक एंड यूजर हैं जो अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट लाइफस्टाइल ढूंढ रहा है, या एक इन्वेस्टर हैं जो अगले 4 से 5 साल का ROI मैप आउट कर रहे हैं, तो पेन और पेपर निकाल लीजिए। हम बात करेंगे आज मैसूर रोड के अंडरडॉग स्टेटस की, होसूर रोड के एग्रेसिव ROI की, बनरघट्टा की अर्बन ग्रोथ की और कनकपुरा रोड के एब्सोल्यूट सेरेनिटी की। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साउथ बेंगलोर कहां से कहां तक फैला है। हिस्टोरिकली साउथ बेंगलोर का मतलब होता है जयनगर, जेपी नगर, BTM लेआउट और बसवनगुड़ी। ये अर्ली सेटलर्स और ओल्ड मनी का हब था। यहाँ इंडिपेंडेंट हाउसेज और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स का कल्चर था। यही रीजन है कि आज भी साउथ बेंगलोर की जो डेंसिटी है वो बेंगलोर के बाकी पार्ट से बहुत कम है। यहाँ जो लोग हैं वो पर एकड़ कम है, ट्रीज थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन पिछले 15-20 सालों में जब IT कंपनीज ने होसूर रोड और बनरघट्टा रोड पर एंट्री ली, तो BDA लेआउट्स हाई राइज इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स के साथ मर्ज होने लग गए। आज साउथ बेंगलोर बेसिकली 4 मेजर RTL रोड्स पे टिका हुआ है। विजयनगर के पास साउथ वेस्ट में मैसूर रोड एंड ऑन द अदर हैंड कोरमंगला HSR लेआउट के पास होसूर रोड, और इन दोनों के बीच साउथ की 2 लाइफलाइन रोड बनरघट्टा एंड कनकपुरा रोड। इन सबको आपस में जोड़ती है नाइस रोड। हर रोड की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं साउथ वेस्ट से, यानी मैसूर रोड से। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा कॉरिडोर है जहाँ 10 लेन एक्सप्रेसवे है, पर्पल लाइन मेट्रो भी है अप टू चलगट्टा, नाइस रोड की कनेक्टिविटी है और अपकमिंग STRR यानी सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का एक्सेस भी है, तो लॉजिकली प्रॉपर्टी प्राइसेस आसमान छूने चाहिए, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। मैसूर रोड पे आज भी आपको टॉप टियर डेवलपर्स के 2 BHK 85 लाख से 1 करोड़ के बीच मिल जाते हैं, जबकि यही चीज व्हाइटफील्ड या सरजापुरा में 1.5 से 2 करोड़ की है। अब ये प्राइस गैप आखिर है क्यों? क्योंकि रियल स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली प्राइस ग्रोथ आती है जॉब से। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने मैसूर रोड को एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह डेवलप किया था, जिसकी वजह से वहां वैसे ही लोग काम करने आए और रहने के लिए आए। व्हाइट कॉलर IT जॉब्स और टेक पार्क्स मिसिंग थे, तो वैसे लोग वहां आए भी नहीं। एंड बेंगलोर का एक रूल बहुत सिंपल है, नो IT पार्क्स इक्वल्स टू लिमिटेड माइग्रेशन इक्वल्स टू slower capital appreciation and in the end which equals to less real estate investment, जिसकी वजह से बिल्डर मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन द स्टोरी इज चेंजिंग नाउ। गवर्नमेंट इस गैप को समझ चुकी है और बिदती के पास GBIT यानी कि ग्रेटर बेंगलोर इंटीग्रेटेड टाउनशिप ला रही है। 9000 एकड़ की इस टाउनशिप में 2000 एकड़ सिर्फ IT पार्क्स, AI रिसर्च सेंटर्स और स्टार्टअप्स के लिए रिजर्व्ड है। अब आते हैं साउथ बेंगलोर के कोर इंजन पे। इन तीनों कॉरिडोर्स को ध्यान से समझिए, क्योंकि आज आपका एक्चुअल पैसा यहीं लगने वाला है। इसमें सबसे पहले आता है होसूर रोड, विच इज अ वेरी एग्रेसिव माइक्रो मार्केट। ये कॉरिडोर सिर्फ ग्रोथ के बारे में है, क्योंकि ये साउथ बेंगलोर के दिल यानी CBD को कोरमंगला, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बोमासंद्रा से कनेक्ट करता है। एंड दिस रोड केटर्स टू बोथ व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से यहाँ एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का परफेक्ट जंक्शन बन गया है विद येलो लाइन मेट्रो। यहाँ अफोर्डेबल अपार्टमेंट से लेकर टेक कॉरिडोर, हाई राइजेस तक सब अवेलेबल है। पुराना बचा हुआ है, तो इनिशियल स्ट्रेच में लैंड भी आज बहुत कम बची है, एंड जो है
वो बहुत ही महंगी है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी चलते हैं सेकंड रोड पे जिसका नाम है बनरघट्टा रोड। अगर होसुर रोड एम्प्लॉयमेंट है तो बनरघट्टा रोड अर्बन लाइफस्टाइल है मिक्स विद इट्स ग्रीनरी। पहले बनरघट्टा नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर के रेडियस में हाई राइजेस बनाने पे रोक थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर आज भी मोस्टली वो सब है जो आपको होसुर रोड ऑफर करता है, फ्रॉम टॉप हॉस्पिटल्स, अपोलो, फोर्टिस, प्रीमियम मॉल्स और इवन IIM बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। मेट्रो नहीं है बट इस साल एंड तक वो भी स्टार्ट हो जाएगी। पिंक लाइन के ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, सो लेट्स सी कब तक स्टार्ट होती है। यहाँ का रीसेल और रेंटल डिमांड हमेशा से पीक पे रहता है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट कनेक्टिविटी टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी व्हाइल बीइंग चीपर देन होसुर रोड। प्लस पिंक लाइन मेट्रो के आने के बाद डिमांड और भी बढ़ेगी। अब चलते हैं तीसरे पे जिसका नाम है कनकपुरा रोड। अगर बनरघट्टा लाइफस्टाइल है, शोर शराबा है, तो कनकपुरा रोड शांति है। ये कॉरिडोर उन लोगों के लिए है जो बैलेंस लिविंग, ग्रीनरी और विला कम्युनिटीज ढूंढते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं है बट बेटर ग्रीनरी, पहाड़ एंड ग्रेट व्यूज हैं। इसका सबसे बड़ा यूनिक एडवांटेज है कावेरी वाटर पाइपलाइन, क्योंकि कावेरी की जो पाइपलाइन है बेंगलोर में कनकपुरा रोड से ही एंटर करती है। प्लस अपनी ग्रीन लाइन मेट्रो विच इज ऑलरेडी फुली फंक्शनल आज की डेट में, अप टू सिल्क इंस्टीट्यूट, कनेक्टिंग डायरेक्टली टू JP नगर एंड MG रोड। अब क्योंकि यहाँ कमर्शियल ऑफिस स्पेस जो है वो काफी कम है, इसलिए एप्रिसिएशन थोड़ा आज की डेट में स्लो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो यहाँ वो सबसे बेस्ट है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको आज कहाँ खरीदना चाहिए। एंड एज आई सेड, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो फॉलो द व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि रियल एस्टेट तो हर जगह का ग्रो करेगा बट ज्यादा वहां ग्रो करेगा जहां ये जॉब्स आने वाली हैं। सो अगर आपका बजट कम है, अराउंड 1 CR के आसपास, और आपके पास पेशेंस है 8 से 10 साल होल्ड करने का, देन गो टुवर्ड्स मैसूर रोड। और अगर आपके पास साउथ बेंगलोर में कहीं घर लेने का बजट नहीं है बट घर भी लेना है तो आज मैसूर रोड पर अंडर कंस्ट्रक्शन ले लो। पोजेशन आने पर रेंट पे उठा देना एंड वेट फॉर नेक्स्ट 5-7 years मोर। यू विल गेट गुड प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिकॉज नेक्स्ट वेव जो है वो मैसूर रोड के आसपास ही आएगी 10 साल बाद। उस टाइम यू कैन सेल दिस एंड बाय न्यू वन जहां भी आपका काम हो। नेक्स्ट है, इफ यू वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी और यू आर लुकिंग फॉर अ कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर रेंटल इनकम, देन प्लान योर इन्वेस्टमेंट अराउंड बनरघट्टा रोड। इंफ्रा अपग्रेड प्लस कनेक्टिविटी एडवांटेज दोनों आपको यहाँ मिलेंगे। 2 वीक पहले मैंने एक प्रोजेक्ट की वीडियो भी बनाई थी, उसको देख लो जाके। वेरी गुड प्रोजेक्ट, श्योर शॉट अच्छा पैसा बना के देगा। प्लस फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू अपग्रेड अराउंड हियर इन दिस माइक्रो मार्केट, देन आप भी इस प्रोजेक्ट को देखिए एंड कंपेयर इट्स पर एकड़ डेंसिटी विद अदर प्रोजेक्ट्स। आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड आई कांट से द सेम थिंग फॉर कनकपुरा एंड होसुर रोड बिकॉज इन दोनों ही रोड्स पे अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, कैपिटल अप्रिसिएशन, आपको बहुत लोकेशन स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। इसलिए पूरे रोड का नाम लेना भी गलत हो जाएगा। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी जगह जाके जो भी मैंने अभी रोड्स बताए हैं वहां पे आप इन्वेस्ट कर दो। जॉब्स, कनेक्टिविटी, बिल्डर प्रोफाइल, पर एकड़ डेंसिटी, प्राइस, एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशली अगर मैं कनकपुरा रोड की बात करूं तो कनकपुरा रोड उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली के लिए टेंशन फ्री ग्रीन इकोसिस्टम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीनरी वहां सबसे ज्यादा है। बाकी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन साउथ बेंगलोर और एनी अदर पार्ट ऑफ बेंगलोर, देन इन्वेस्ट करने से पहले डू कंसल्ट मी एंड माय टीम विल हेल्प यू फाइंड द राइट प्रॉपर्टी विच विल मैच योर बजट एंड एक्सपेक्टेशन। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी डाल दिया है, जाके जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को, नई नई डील्स देखने को मिलेंगी। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।